चलिए फर्स्ट सेक्शन फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग, फर्स्ट सेक्शन फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग, यस फ्रंट ईयर टू ईयर, फ्रंट एरिया है ना ये, फ्रंट एरिया से जो भी सेक्शन होगा वो होगा फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग। 3 5 ज्यादा ब्रॉड नहीं करना है इसलिए। इसके बाद सेकंड सेक्शन क्राउन एरिया से क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन, क्राउन एरिया से क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन, और क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन होगा 4 इंच। सेकंड सेक्शन क्राउन ईयर टू ईयर 4 इंच लेना है सेक्शन। ईयर टू ईयर मतलब ईयर के पास ही सेक्शन कंप्लीट होगा। सेंटर में सेक्शन ब्रॉड रहेगा, ईयर के पास सेक्शन नेरो होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर का पार्ट ब्रॉड रहता है, ये पार्ट नेरो रहता है ना। तो सेंटर में सेक्शन ब्रॉड होगा, जैसे नीचे जाएगा पॉइंटेड हो जाएगा ऐसे। क्लियर? वी जैसा शेप आ जाएगा, देखो दोनों साइड से ऐसा होगा। सेंटर से ब्रॉड रहेगा, नीचे से नेरो होगा सेक्शन। चलिए इसके बाद बैक साइड के जो हेयर है, यहाँ से बुफोन बनाना स्टार्ट करेंगे। एक लेयर मैंने लिया है हॉरिजॉन्टल लेयर, क्राउन सेक्शन के बाद का लेयर लिया है ना। सेम इसको 90 डिग्री पे रखेंगे। पाउडर यूज करूंगी क्योंकि हेयर थोड़ी सिल्की है और मुझे बैक कोमिंग में वॉल्यूम चाहिए। चलिए यहाँ पे यूज करेंगे पाउडर। सो पाउडर का यूज क्या है? रफनेस आएगी, ड्राई होगा हेयर, और हेयर ड्राई हो जाएगा तो बैक कोमिंग इजीली मिलेगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे करेंगे स्प्रे एप्लीकेशन। एवरी जगह पे आप जहाँ पे भी स्प्रे करें, इस तरह से आपका स्प्रे एप्लीकेशन होना चाहिए। चलिए हमने इनसाइड स्प्रे एप्लीकेशन कर दिया है, इसके बाद हम आउटसाइड भी स्प्रे एप्लीकेशन करेंगे। ऐसे ही करके आपको क्लीन करना है सेक्शन को, राइट? अब लेंगे सेकंड सेक्शन क्राउन ईयर टू ईयर में से। मिडिल पार्टिंग से 3 इंच आपको लेफ्ट साइड से एक लेयर लेना है, मिडिल पार्टिंग से राइट साइड से 3 इंच एक लेयर लेना है। अभी मैंने क्या किया था, पूरा एक मैंने 6 इंच का लेयर ले लिया था स्ट्रेट। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मिडल से दोनों साइड से लेके एक लेयर को क्रिएट कर रही हूँ, है ना। टेम्पल एक साथ नहीं आ रहा है, सिर्फ सेंटर के हेयर पे ही वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे भी पाउडर यूज करके बैक कोमिंग करेंगे। सो पॉइंट बैक कोमिंग आप मेरा देखना, जैसे पॉइंट बैक कोमिंग में बोला था एंड में प्लेसमेंट रहेगा। बैक कोमिंग जहाँ पे करना है 3 to 4 इंच आप इसका आपका डिस्टेंस रहेगा कोम का। एंड बैक कोमिंग को आपको रूट में लेके आना है, नीचे, है ना, रूट तक आना चाहिए। और हाइट होगा 3 इंच। 3 इंच से ज्यादा बैक कोमिंग का हाइट नहीं करना है, 3 इंच से ज्यादा बैक कोमिंग का हाइट नहीं होना चाहिए। 3 इंच के बाद आपका बैक कोमिंग का एरिया कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। अगर आप ज्यादा लेंथ पे बैक कोमिंग कर दोगे, यहाँ तक बैक कोमिंग कर दोगे, फिर आप इसको यहाँ पे लेके आओगे तो ये बड़ा बन जाएगा बुफोन आपका। क्लियर? 3 इंच इनफ है, हर लेयर में 3 इंच ही करना है बैक कोमिंग। चलिए अगेन रूट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे, हार्ड स्प्रे से फिक्स करेंगे। 90 डिग्री पे बैक कोमिंग किया है, 180 डिग्री पे स्प्रे एप्लीकेशन करते हैं। चलिए इसको भी इसके ऊपर सेट कर देते हैं। सेकेंड चीज, जब भी आपको इसको स्प्रेड करना है, ऐसे साइड में स्प्रेड नहीं करना है। कैसे करेंगे स्प्रेड? डाउन साइड, दोनों को डाउन साइड ऐसे आपको मोमेंट देना है। चलिए अगेन यहाँ पे स्प्रे एप्लीकेशन क्लीन करेंगे, है ना। बैक कोमिंग भी आपका क्लीन दिखना चाहिए, रफ नहीं होना चाहिए। अगेन थर्ड लेयर में भी सेम, और लेयर अगेन आपको सेम ही लेना है, राइट। तो मेजरमेंट हमने यहाँ पे लिया है 3 इंच, टोटल 6 इंच का लेयर होगा। अब रही बात, अगर आपके पास इतने हेयर नहीं है तो फाइबर, तो फाइबर आप इस तरह से यूज कर सकते हैं जिसका फ्लेक्सिबल शेप आएगा, है ना। जितनी रिक्वायरमेंट, अगर मुझे लगता है मेरे पास यहाँ पे इतने सारे क्राउन एरिया पे 4 इंच पे हेयर नहीं है, अभी मैंने क्राउन एरिया 4 इंच लिया है ना, तो 4 इंच में हेयर नहीं है, डेंसिटी कम है, तो क्या करना है, इसका थिक लेयर लेना है। थोड़ा थिक लेयर रख के आपको एक एक लेयर के ऊपर रख देना है। ये वाला बैक कोमिंग यहाँ पे हो गया क्रिएट, है ना। ये बैक कोमिंग करने की आपको जरूरत नहीं रहेगी, अगर करते हैं तो आपको 1 इंच करना होगा, सीधा नहीं रख सकते हैं, थोड़ा तो बैक कोमिंग करना होगा। पर लाइट डेंसिटी है तो उस टाइम पे आप इस तरह से थिक लेयर एड ऑन करके एक वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम
इसको फिक्स करेंगे, ऐसे इतना वॉल्यूम मिलेगा, है ना? अब इसको रख के हम चेक करते हैं, तो वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना? आपको जितना हाइट देना है, जितना स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं। वेस्टेज स्विच आपके पास जो रहता है ना सिंथेटिक हेयर का, कर्ल्स का, वो भी वेस्टेज हो जाने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं, इस नेट में डाल के स्टफिंग में भी, और फाइबर इस तरह से बना सकते हैं। चले अगेन इस लेयर को स्प्रेड करेंगे, एक एक लेयर को अच्छे से आपको फिक्स करना है। लाइट स्प्रे एप्लीकेशन हो रहा है, जस्ट हाथ से आपको पॉलिश कर देना है। वन मोर लेयर, अगेन एक और लेयर। लेयर की ग्रोथ आप देख रहे हैं ना, एक भी लेयर मैंने थिक नहीं लिया है, ट्रांसपेरेंट लेयर। जैसे कि स्प्रे करेंगे तो आउटसाइड आना चाहिए स्प्रे, बैककमिंग करेंगे तो आउटसाइड फिक्स होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, थिक लेयर होगा, बैककमिंग आपने यहाँ पे किया है, स्प्रे यहाँ पे करोगे, पीछे का जो बैककमिंग है वो वैसा ही रहेगा, स्मूथ ही रहेगा, और ऊपर का बैककमिंग स्मूथ रहेगा। कैसे? क्योंकि हम ऐसे रखेंगे ना, तो ये वाला स्मूथ होगा तो आपका स्टफ भी नीचे आ जाएगा, लूज हो जाएगा। जैसे कि इसको आप फिल करोगे तो ये स्ट्रॉन्ग आपको दिखेगा, ऑलरेडी बैककमिंग स्ट्रॉन्ग है और स्प्रे एप्लीकेशन अच्छे से ही, इसलिए तो स्प्रे एप्लीकेशन आपके पूरे हेयर पे आना चाहिए, एप्लीकेशन ही मेन है। चलिए अगेन यहाँ पे हम पाउडर का यूज करेंगे। ओके, इस तरह से आप स्प्रे करोगे तो आपको गाइडलाइन इजी मिल जाएगी पैक करने के लिए। चलिए एक लास्ट लेयर, इसके बाद हम फिनिशिंग लेयर थोड़ा थिक रखेंगे। लास्ट लेयर ले रही हूँ। चलिए बेस को फिक्स करना है। चलिए यहाँ पे फाइनली एक शेप मिल गया है हमें। अब इस शेप को ना आपको हार्ड स्प्रे करना है, जस्ट लाइक। थोड़ा सा मैं बैककमिंग को फ्रंट साइड पुश करती हूँ। चलिए जहाँ पे आपको फिक्स करना है वहाँ पे यूपिन से इस तरह से अगर आप होल्ड करते हैं, होल्ड करने के बाद स्प्रे करते हैं इस तरह से, एंड आप इसको ड्राई करते हैं। ये प्रोसेस को बोलते हैं मोल्डिंग। यूपिन किया है होल्ड, इसको बोलते हैं होल्डिंग। और ये जो बन का पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं मोल्डिंग। मोल्डिंग मतलब क्या, कि जहाँ पे आपको जो सेक्शन को जो डायरेक्शन में फिक्स करना है वहाँ पे उस डायरेक्शन में आप यूपिन से होल्ड कर दो। अब मुझे यहाँ पे पिन करना है। अब मेरे से एक साथ सारे हेयर मैनेज नहीं हो रहा है, पिन करने में मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। मैं क्या करूँगी, सारे हेयर को मैंने साथ कर दिया, यूपिन्स लगा दिया, स्प्रे कर दिया। अब मैं थोड़ी देर के बाद यूपिन्स निकालूंगी, मेरे सारे हेयर यही डायरेक्शन में सेट रहेंगे, फिर मुझे पिन करना ईजी हो जाएगा क्योंकि मोल्डिंग मिल गया है मुझे, है ना। हेयर सारे सेंटर में आ गया। अब यहाँ पे इजीली पकड़ के पिन कर देंगे।
है ना, ना तो पुश करना है ना तो पुल करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट ऐसे रख के लॉक। लॉक के लिए थंब नीचे रहेगा, सारे फिंगर ऊपर रहेगी और ये लास्ट आपकी जो फिंगर है उससे आप लॉक कर देना है ऐसे, है ना, ये लूज नहीं रखना है, लॉक। लॉक करेंगे और यही फिंगर की लाइन से पिन लॉक होगा। पिन लॉक करना है हॉरिजॉन्टल, बेस यहाँ पे क्लियर है हमारा। इसके बाद करते हैं फिनिशिंग लेयर। अब फिनिशिंग लेयर करने से पहले टेम्पल लेयर को हम फिक्स कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ ये पार्ट भी फिक्स करना है, यहाँ पे कोई ऐसा फ्रंट वेरिएशन नहीं देना है, राइट। तो टेम्पल सेक्शन लेते हैं एंड ऑलवेज टेम्पल सेक्शन में आपके पास एक ही लेयर आएगा। जैसे ये बेस के लिए मैंने 4 to 5 लेयर्स में बैककॉमिंग किया है ना, नीचे से सेक्शन नेरो होता है तो आपको एक ही लेयर मिलेगा। यहाँ पे 4 लेयर किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ से लेके बैककॉमिंग करना स्टार्ट करो, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट में आपको एक ही लेयर मिलेगा। ये इस लेयर को रखना है 45 डिग्री। ये कौन सी डिग्री है, 0, 45, 90। सेक्शन की रिवर्स डिग्री आ रही है यहाँ पे, ऐसे हम नहीं जा रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं। चलिए बेस के साथ इसको मर्ज करना है। एक और चीज, जब आप राइट साइड के सेक्शन पे काम करते हैं, ये अभी कौन सा है, राइट साइड का, राइट साइड के सेक्शन को राइट साइड पिन करना है, सेंटर के हेयर को सेंटर में पिन करना है, लेफ्ट साइड के हेयर को लेफ्ट साइड में पिन करना है। चलिए अगेन टेम्पल सेक्शन। कैसे लेके नहीं जाना है, ऐसे लेके यहाँ पे पिन नहीं करना है ना। बैककॉमिंग 3 इंच किया है तो 3 इंच जैसे ही कंप्लीट होता है पिन हमारे यहीं पे ही लग जाएगा इस साइड में, नहीं तो फिर क्या लगेगा, क्रिस क्रॉस होगा यहाँ से दोनों सेक्शन, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट। चले यहाँ पे हमारा बेस डन है। चलिए हम ले रहे हैं फिनिशिंग लेयर। फिनिशिंग लेयर एक साथ लेंगे और फिनिशिंग लेयर में फर्स्ट हम एक बॉक्स एरिया ले रहे हैं। हाँ लास्ट फिनिशिंग लेयर, इसके बाद फ्रंट आ गया हमारा। चलिए यहाँ पे हम करेंगे पुलिंग ताकि आपका क्लियर हो जाए। पुलिंग के लिए मैं जस्ट लेयर को फ्रंट साइड शाइन स्प्रे करूँगी। पुलिंग करना है, पुलिंग तो लेयर आपका इतना थिक होना चाहिए, 1.5 इंच का होना चाहिए लेयर। चले यहाँ पे मैं लाइट बैककॉमिंग करके स्टार्ट करूँगी। चले 1/2 इंच मैंने बैककॉमिंग किया है, बैककॉमिंग को फिक्स करेंगे। शाइन स्प्रे अप्लाई करना है। मॉइस्चर के लिए आपको करना है फर्स्ट शाइन स्प्रे, इसके बाद इस लेयर को मैं थोड़ा सा स्प्रेड करके सेट कर दूंगी। इस तरह से आपको यहाँ पे यू पिन्स लगा के होल्ड कर देना है लेयर। अब यहाँ पे हम पुलिंग टेक्निक्स देखते हैं किस तरह से आपको पुलिंग करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिंग का जो सरफेस लेयर है, बेस तो ऑलरेडी हमारा फिक्स है ना, ओनली सरफेस लेयर हमारा ओपन है और लूज रखा है। पुलिंग के लिए सेक्शन आपका लूज होना चाहिए। मेरी यू पिन्स आप देख सकते हैं कितनी लूज। चले अब स्टार्ट करेंगे रूट से। ये पार्ट है रूट का, ये पार्ट है मिड का और ये पार्ट है एंड। रूट, मिड, एंड, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लाइन आपको पुल नहीं करना है। हाफ लाइन पुल करते जाएंगे और फिक्स करते जाएंगे। जस्ट ऊपर की साइड पुल, बिल्कुल थिन लाइन में क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे। इस तरह से जस्ट आपको पुल आउट कर देना है। पुल करने के बाद
स्प्रे एप्लीकेशन, लाइट फिंगर से लाइन को डिफाइन करेंगे। मीडियम साइज की यूपिन के थ्रू मैं इसको होल्ड कर रही हूँ। यूपिन से ही इसको लॉक करना है, होल्ड करना है। फर्स्ट रूट में मैं स्लीपिंग डायरेक्शन लगा रही हूँ। चले सेम वे से इसको मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जस्ट पुल आउट नॉर्मल सरफेस लेयर को उठा के एंड सारी लाइन को डिफाइन करूँगी। यहाँ पे मैं सेंटर में स्टैंडिंग डायरेक्शन लगा रही हूँ, है ना। आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हस्ताल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हस्ताल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हस्ताल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली एडवांस हस्ताल की कोर्स, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, गर्ल्स नॉलेज विथ मेसी हस्ताल की कोर्स, इजी हेयरस्टाइल की कोर्स। ऐसी तो कई सारी हेयरस्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की है। और ये सारे कोर्सेज जो इस फील्ड में एंटर करना चाहता है वो फ्रेशर और इस फील्ड में ऑलरेडी है वो एक्सपर्ट के लिए ही है। तो ये सारे कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे कीजिए। तो इस कोर्स को बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयरस्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर भी चल रही हैं, तो जाइए स्पेशल ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। धन्यवाद। चलिए रूट टू मिड पार्ट मेरा डन है। इसके बाद मैं मिड टू एंड जाऊंगी। अब यही लाइन को आपको कंटिन्यू करना है। यूपिन्स को नीचे लेके जाएंगे, थोड़ा सा शार्प पुल करना है यहाँ पे। जिससे टेक्सचर में दे रहे हूँ, है ना, ये प्रॉपर पुलिंग नहीं है। मिड टू एंड की ओर हम जा रहे हैं। थोड़ा नीचे और डिफाइन करना है लाइन, है ना, हाफ हाफ हाफ। 3 पार्ट में आपका एक बुफोन डन होना चाहिए। अब अगेन यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे थोड़े हेयर मैसी हो गए हैं, यूपिन्स को निकाल के फोक कोम करेंगे ताकि सी ये मैसी पार्ट को आप ओपन तो नहीं कर सकते, क्योंकि ओपन करोगे तो बाकी सारी चीज़ भी वो हो जाएगी मैसी। तो जस्ट फोक कोम की हेल्प से इसको थोड़ा क्लीन कर देंगे ऐसे। क्लियर? अब इसको डिफाइन करेंगे।
चलिए अब जाते हैं नीचे थोड़ा और, इसको निकाल के क्लीन करेंगे सेक्शन को। क्लीन करके वापस से यू पिन से होल्ड करेंगे। अगेन यहाँ से स्टार्टिंग, फिंगर से ना आपको इस तरह से डिफाइन करना होगा। अगर आप फिंगर से डिफाइन नहीं करोगे तो आपकी लाइन क्लियर नहीं दिखेगी। है ना, ये सारे ब्रेकेज हेयर को ना साथ साथ आपको लाइन के साथ फिक्स करना है। इसी को ही तो फिनिशिंग बोलते हैं। चलिए यू पिन निकाल के यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी लाइन क्लियर है ना। यू पिन से लॉक किया है, यस। हॉरिजॉन्टल यू पिन लॉक, जहाँ पे हमने पिन लगाया है एग्जिट इसके ऊपर लॉक। क्लियर हो गया इतना। चलिए अब हम जा रहे हैं फ्रंट की साइड। चलिए अब लेफ्ट साइड पार्टिंग करेंगे, राइट साइड स्प्रेडिंग टेक्निक्स क्रिएट करेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे करना है जिगजैग। स्ट्रेट सेक्शन है, राइट। टेल कोम की हेल्प से दोनों साइड आपको लेके जाना है ऐसे। कर रहे हो आपको मिडल में करना है तो मिडल से कर दीजिए। पहले बॉक्स लेना है, फ्रंट वेरिएशन के लिए डिवाइड करेंगे, टेम्पल सेक्शन को फिक्स करना है। तो पहले बॉक्स एरिया को डिवाइड कर देती हूँ मैं। टेम्पल सेक्शन को पैक करते हैं, है ना। और टेम्पल सेक्शन को पैक करने के लिए यहाँ से आपको इस तरह से वर्टिकल सेक्शन लेना है, बैक कमिंग लाइट लाइट करनी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका बैक कमिंग ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पुलिंग है, फिर आप मर्च नहीं कर पाओगे ये दोनों सेक्शन को। ओके, सो टोटली लाइट आपका बैक कमिंग होना चाहिए पुलिंग के नीचे। चलिए यहाँ पे लेंगे स्लांट सेक्शन। स्लांट सेक्शन क्रॉस लिया है ऐसे। अगेन सेकेंड सेक्शन क्रॉस, इसलिए नहीं क्रॉस मैंने इसलिए लिया है, मुझे यहाँ पे बॉक्स एरिया पे स्प्रेडिंग करना है। ईयर लॉक हो गया है यहाँ। क्लियर, इस तरह से आपका बेस एक क्लीन होना चाहिए। ईयर लॉक किया है, अगर आपको ईयर लॉक नहीं देना है तो आप ये सेक्शन को ऊपर रख सकते हैं। आपको लगता है ईयर आपके बड़े हैं, आपको लॉक करना है, दिखाना नहीं है, हाइड करना है, तो ईयर लॉक दे दीजिए इस तरह से। ओके, चलिए इस सेक्शन को पिन से लॉक करेंगे। देन 2 लेयर में हमने पिन यू पिन लगाया है, पर आपको दिख रहा है एक के ऊपर इस तरह से आपको करना है एडजस्ट।
चलिए बॉक्स एरिया पे काम करते हैं। अभी 1 बाय 1 वर्टिकल लेयर लेके, ये वर्टिकल सेक्शन है ना? हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं। ऐसे लेयर होगा, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। क्लियर? सो मैंने वर्टिकल लेयर लेके इनसाइड हाफ इंच वैक्यूमिंग, अगेन सेकेंड हाफ इंच वैक्यूमिंग, थर्ड लेयर। आपको प्लेन चाहिए ना तो वैक्यूमिंग नहीं करना है, मतलब आपको फ्लैट लुक चाहिए तो वैक्यूमिंग नहीं करना है। आपको लगे कि थोड़ा सा मुझे वॉल्यूम चाहिए और क्राउन के साथ आपको थोड़ा सेट करना है तो वैक्यूमिंग करना है। चलिए फिनिशिंग लेयर है हाफ इंच वैक्यूमिंग। ओके एक साथ लेना है, शाइन स्प्रे अप्लाई करेंगे। स्प्रेडिंग टेक्निक ध्यान से देखना, अभी हमने पुलिंग देखा है, नेक्स्ट देख रहे हैं स्प्रेडिंग। शाइन स्प्रे अप्लाई करना है जैसे पुलिंग में किया था। स्प्रेडिंग का एक लो है, आपको जहाँ पे इसको फिक्स करना है वहाँ पे हैंड प्लेसमेंट होना चाहिए। पहले आपका हैंड प्लेसमेंट होना चाहिए वहाँ पे जहाँ पे आपको फिक्स करना है। चले इसको अच्छे से कोम कर दिया है, शाइन स्प्रे कर दिया है, सेक्शन पूरा स्प्रेड है, मुझे यहाँ पे फिक्स करना है। हैंड प्लेसमेंट भी सेट हो गया है, डन। सेक्शन आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर नीट है। चलिए यहाँ पे ये हैंड प्लेसमेंट रखा है एंड इसके बाद ठीक है, और कहाँ पे फिक्स किया है, मेरा जो प्लेन पार्ट है वहाँ पे कनेक्ट हो गया। मेरी लास्ट लाइन के साथ ये कनेक्ट हो गया। ऐसे नहीं आया है ना तो ऐसे गया है, जितना स्पेस है वही स्पेस के ऊपर मैंने इसको सेट किया है। यूपिन लगा दिया है, क्लियर, होल्ड कर दिया है, लूज यूपिन है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे लाइंस, और ये लाइंस ऐसे करेंगे कि बुफोन के साथ मर्ज हो जाए, है ना? डिस्टेंस नहीं लगना चाहिए, गैप नहीं आना चाहिए। स्टार्ट करेंगे यहाँ से थिन लाइंस लेके, चलिए अगेन स्लिपिंग डायरेक्शन, रूट में कर रहे हैं लाइन डिफाइन। ओके नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे लाइन को। स्प्रेडिंग की डायरेक्शन को यहाँ पे आपको फॉलो करना है। स्प्रेडिंग का जो फोल आ रहा है यहाँ पे स्ट्रेट है, यहाँ पे डाउन हो रहा है। सो पुलिंग भी आपका ऐसा होना चाहिए, आपको स्ट्रेट लाइन नहीं करना है ना? ऐसा एक शेप आ रहा है, यहाँ पे ब्रॉड पार्ट है, यहाँ पे नेरो है थोड़ा। सो लाइन यहाँ पे आपको इतने पार्ट्स में कंप्लीट करना है। यहाँ पे ब्रॉड है तो आपका लाइन यहाँ पे इस तरह से सेट होना चाहिए, नहीं तो फिर स्ट्रेट आएगा, ये फोल नहीं क्रिएट होगा आपका, स्ट्रेट लाइन कर दोगे तो। स्प्रेडिंग का जो शेप आ रहा है वही शेप में आपका पुलिंग होना चाहिए।
चले इसको ड्राई करते हैं, तब तक यहाँ पे लिफ्टिंग देख लेते हैं। कोम से क्या किया, सेक्शन को फ्रेश कर दिया है ना, स्प्रे लगा हो तो वो निकल जाए। डाउन साइड कोम किया है, इसके बाद यहाँ पे 2 फिंगर से लॉक किया है मैंने सेक्शन को। कितने इंच के बाद, 2-3 इंच के बाद। राइट साइड लेके जाना है तो राइट साइड हैंड प्लेसमेंट रहेगा, लेफ्ट साइड लेके जाना है तो लेफ्ट साइड हैंड प्लेसमेंट रखना है। क्लियर। इसके बाद लिफ्ट करेंगे, आपको जितना हाइट चाहिए। थोड़ा सा लिफ्टिंग देना है और लिफ्टिंग के बाद अगेन हार्ट स्प्रे अप्लाई करेंगे। फोल्डिंग के लिए यूपिन सी जाएगा। जब तक ड्राई नहीं होता है तब तक कुछ नहीं करेंगे। ड्राई हो जाने के बाद वापस से इसको कोम करके सेक्शन के साथ मर्ज करना है। चलिए अब मैंने पूरा सेक्शन ओपन कर दिया है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे वापस से एक साथ हेयर को लेके। चले अब मेन शेप यहाँ पे देना है, जो भी है वो यहाँ पे होता है, राइट। यहाँ तक तो आप अगर कर भी लोगे, पर ये शेप अच्छा नहीं होगा तो आपका फेस का शेप अच्छा नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर एक मोल्डिंग देना है ऐसे शेप, और वो शेप के लिए आपको हेयर को सेट करना होगा उस डायरेक्शन में। इससे क्या हुआ, और फोरहेड हमारा कंटूर हो गया है। आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हस्टाल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हस्टाल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हस्टाल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली एडवांस हस्टाल की कोर्स, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, गर्ल्स नॉलेज विथ मेसी हस्टाल की कोर्स, इजी हस्टाल की कोर्स। ऐसी तो कई सारी हस्टाल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं, और ये सारे कोर्सेज जो इस फील्ड में एंटर करना चाहता है वो फ्रेशर, और इस फील्ड में ऑलरेडी है वो एक्सपर्ट के लिए ही है। तो ये सारे कोर्स ऑनलाइन हैं, कम चार्ज में हैं, तो आप अपने घर बैठे कीजिए। तो इस कोर्स को बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हस्टालिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर भी चल रही हैं, तो जाइए स्पेशल ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। धन्यवाद। फिर इसके बाद ये बॉर्डर को आपको इस तरह से शार्प करना होगा। बॉर्डर को जब भी आप शार्प करते हैं ना, आपका फिंगर टोटली स्मूथ होना चाहिए। चले एंड तक इसको भी लेके जाएंगे। और यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं ट्विस्ट कर रही हूँ, हाफ ट्विस्ट, क्यों, क्योंकि एक शेप देना है ना। इसको लॉक हम स्ट्रेट रख के नहीं करेंगे, एक शेप में करेंगे। नेरो हो जाएगा यहाँ पे ये पूरा सेक्शन मेरा।
चलिए यहाँ पे इसको फिक्स कर देते हैं। चलिए अदर साइड सेम कर देते हैं। स्लांट सेक्शन लेना है। फिनिशिंग लेयर को रख के फर्स्ट बेस को फिक्स करेंगे। चले इसको भी फिक्स करते हैं। स्प्रेडिंग करना है। यहाँ पे डायरेक्ट कॉम्ब से स्प्रेडिंग कर रही हूँ मैं। राइट दिया है तो लेफ्ट भी देना है, अगर राइट नहीं दिया है तो लेफ्ट नहीं देना है ना। अगेन यू पिन से होल्ड कर दिया है बैक साइड। चलिए वापस से लाइंस क्रिएट करते जाएंगे। चलिए यहाँ पे भी यूपिन से ही लॉक कर रही हूँ मैं, क्योंकि सेंटर का पार्ट है। चलिए यहाँ पे हमारा पुलिंग और स्प्रेडिंग लिफ्टिंग डन है। चलिए यहाँ पे एक स्टफिंग देख लेते हैं बॉल वैक्यूम के साथ आपको कैसे फिक्स करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मुझे क्रिएट करना है
मुझे यहाँ पे सारे हेयर का एक स्टफिंग क्रिएट करना है। सो स्टफिंग के लिए मैं सारे हेयर की एक सेंटर में प्लेसमेंट कर रही हूँ। ठीक है, सो वर्टिकल पिन बेस बना के प्लेसमेंट हो रही है। क्लियर, सेंटर में प्लेसमेंट कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पे करूँगी बैक कोमिंग। तो ऑलरेडी बहुत सारे हेयर है, इतना बैक कोमिंग की कोई नीड यहाँ पे नहीं है। अगर शॉर्ट हेयर होता तो मैं सारे हेयर में करती, यहाँ पे जस्ट 2-3 लेयर में बैक कोमिंग करके मैं फिक्स कर दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा हेयर है। चलिए, यहाँ पे हम स्टफिंग क्रिएट कर रहे हैं। चलिए, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके ट्विस्ट एंड टर्न करके यहाँ पे फिक्स कर देंगे। क्योंकि एक्स्ट्रा हेयर है ना, तो सारे हेयर का नहीं क्रिएट किया है। सेंटर में मैंने 3-4 लेयर्स रखा है, क्योंकि ये इस पार्ट को हाइड करने के लिए, कवर करने के लिए। तो चेयर सेंटर में रख। स्टफिंग के लिए ऑलवेज आपको लार्ज यूपिन यूज करना है, हाँ, क्योंकि स्मॉल यूपिन से ना आपको ग्रिप ही नहीं मिलेगा। यूपिन्स आप सही से ऐसे देखो, एक भी यूपिन्स नहीं निकला है बाहर। कुछ देर के बाद नहीं निकलेगा अगर सही से लगाओगे ना। तो आप ये मेथड के साथ करके देखना। चले, अब ये बैक कोमिंग को नेट के अंदर सिक्योर करेंगे ताकि प्रॉपर एक साइज आ जाए, है ना। अभी हमने सारा लूज रखा है। अब आपको जितना साइज चाहिए आप क्रिएट। यहाँ पे हमने एक राउंड शेप का स्टफिंग क्रिएट किया है, राइट। चलिए, यहाँ पे हम इस फ्लावर को डेकोरेट कर रहे हैं। आप ट्रेडिशनल बन इस तरह से बना सकते हैं। ओके, ये साइड लुक हमारा। अब ये जो हमने स्टफिंग किया है, इसके ऊपर आप इस तरह से स्मॉल बीट्स, डायमंड कुछ भी लगा के डेकोरेट कर सकते हैं। ओम्ब्रे स्टाइल यहाँ पे आप पल की क्रिएट कर सकते हैं। लाइक कोई बड़ा पल लगाओ, कोई छोटा पल लगाओ, इस तरह से, है ना। ओम्ब्रे वेरिएशन यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं।
फाइनली डन हो चुका है हमारा लुक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल वीडियो। आई होप कि ये हेयर स्टाइल से आपने काफ़ी सारी लर्निंग ली है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हेयर स्टाइल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हेयर स्टाइल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, ओनली एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स, कर्ल्स विथ मेसी हेयर स्टाइल की कोर्स, इजी हेयर स्टाइल की कोर्स, 20 मिनट्स में कंप्लीट होने वाली हेयर स्टाइल की कोर्स। ऐसे तो कई सारी हेयर स्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं। ये सारे कोर्सेज फ्रेशर और एक्सपर्ट के लिए हैं। ये कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे इस कोर्स को कीजिए। ये कोर्स बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, तो जाइए ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके।